नमस्कार। आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा, नेचुरोपैथ। आज आपसे बात करूंगी ऑक्सीजन लेवल के विषय में कि अगर जब हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लग जाए किसी वजह से अचानक से, और उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, उस समय हम अपना ऑक्सीजन लेवल को कैसे जल्दी से अप कर सकते हैं, 5 मिनट के अंदर हम ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, आज मैं आपसे इसी विषय पर बात करूंगी, जिससे व्यक्ति की जान बच सके। आज इस महामारी में, संकट की घड़ी में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। हॉस्पिटल में भी जगह नहीं है, और अगर जगह मिल भी जाए तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कोई सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो आज हमें आवश्यकता है कि हम कुछ ऐसे उपाय करें जो हम घर बैठे ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सकें और 5 मिनट के अंदर हम अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा लें। आज मैं आपको एक ऐसा सच बताऊंगी कि बिना हॉस्पिटल जाए और बिना सिलेंडर के गिरते हुए ऑक्सीजन लेवल को कैसे अप किया है और कैसे उसकी जान बचाई है, ये मैं आपको बताऊंगी। मेरे एक नज़दीकी रिश्तेदार हैं, उनका 40 साल का बेटा है और उसको कोविड हो गया, और जब इन्फेक्शन गले से उतरकर लंग्स में चला जाता है तो लंग्स चोक हो जाते हैं, कफ से भर जाते हैं, संक्रमित कफ से भर जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस नली पूरी कफ से भर जाती है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वायरस का संक्रमण गले से लंग्स में आ गया और लंग्स चोक होने लगे, और रात को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। ऑक्सीजन लेवल 80 पर आ गया। ऐसे में जब डॉक्टर से बात की, और डॉक्टर ने कहा हॉस्पिटल ले जाने का इंतज़ाम करिए, ऑक्सीजन लेवल का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। करीब रात को 1 बजे उनका मेरे पास फ़ोन आया। घर के सभी लोग चिंतित थे, टेंशन में थे, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल गिरकर 80 पर आ रहा था, और उस समय उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तो उन्होंने मुझे फ़ोन लगा के कहा कि आप जल्दी से कुछ ऐसा उपाय बताओ कि ऑक्सीजन लेवल अप हो सके, क्योंकि इतनी जल्दी हम हॉस्पिटल में भी नहीं ले जा सकते। मैं चूँकि नेचुरोपैथ हूँ, तो अक्सर लोग मुझसे फ़ोन पर अपनी प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस करते रहते हैं। तो मैंने उन्हें ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए जो नुस्खा बताया वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। और जब कभी ऐसा हो जाए कि ऑक्सीजन लेवल कम होने लगे तो तुरंत घर में रखे सामान से आप व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी प्याज चाहिए, और 1/4 नींबू, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा करीब 1 इंच का, और 3-4 लहसुन की कलियां, और 5-7 काली मिर्चें, और चुटकी भर काला नमक। तो जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए तो फटाफट ये सामान निकालें और इनके छोटे छोटे टुकड़े करें, और उसके ऊपर काली मिर्च का पाउडर वो रख दें। और अगर काली मिर्च का पाउडर ना हो तो आप साबुत काली मिर्च भी ले सकते हैं, और उस पर थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें, और थोड़ा सा काला नमक टेस्ट के लिए, क्योंकि अगर काला नमक होगा तो वो आराम से चबाने में आसानी होगी। तो जैसे ही हम इसको चबाना शुरू करेंगे और जैसे ही रस इनका गले के अंदर जाएगा तो इन्फेक्शन को काटना शुरू कर देगा, और श्वास नली में जमा हुआ कफ संक्रमण कम होने लगेगा और श्वास आराम से आने लगेगा। तो उन्होंने जैसे ही प्याज, लहसुन और अदरक मुंह में डालकर चबाना शुरू किया और काली मिर्च लेकर, तो तुरंत ही उसका असर दिखाई दिया, और 5 मिनट के अंदर ही ऑक्सीजन लेवल जो 80 पर जा रहा था वो अप होने लगा, और 15 मिनट आते आते तो ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक हो गया। 80 से 95, 96, 97, 98 तक आने लगा। ये जितनी भी चीज़ें चबाने के लिए दी थी, ये सारी चीज़ें कफनाशक हैं, संक्रमण को कम करती हैं, और नींबू कफ को इरेज करता है, काट देता है, और कफ को बाहर निकाल देता है। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो लहसुन, अदरक, प्याज और ये सब कुछ चबा रहे थे तो थोड़ी देर बाद उनको एक खांसी आई, और खांसी के साथ बहुत सारा कफ बाहर निकल के आया, और श्वास नली बिल्कुल स्वच्छ हो गई, साफ़ हो गई, और उनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो गया।
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आजकल इस महामारी से बचने के लिए अपने घर में लहसुन, प्याज, अदरक, नींबू, काली मिर्च, नमक हर चीज़ रखें। और जब कभी भी इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए तो बिल्कुल ना घबराएं। और जैसे मैंने उनको ये नुस्खा बताया, ऐसा ही नुस्खा आप भी किसी और को बताकर उसकी जान बचा सकते हैं। अगर कच्ची प्याज, लहसुन, अदरक, नींबू का सेवन आप रोज़ाना अपने भोजन के साथ करते हैं तो किसी भी तरह का वायरस आपको परेशान नहीं करेगा। आज इन्हीं सब चीज़ों ने उनके बेटे की जान बचा दी। बुरा समय टल गया, वरना कुछ भी हो सकता था। और आज उनके यहाँ से धन्यवाद के इतने फ़ोन आ रहे हैं और आज वो इतना कृतज्ञ महसूस कर रही हैं कि आज उनके बच्चे की जान बच गई और आपका उसमें पूरा सहयोग रहा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें, जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।